विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। हर घटना या तो धोखा है या तो मौका है। धोखा है यानी घटना होने के साथ क्या हुआ, आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठा या नीचे गिरा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहाँ पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें
सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। हर दिन या तो धोखा है या तो मौका है। जब ये पंक्ति आई, या तो धोखा है या तो मौका है, तो उसका अर्थ क्या, ये सवाल उठा होगा। धोखा है यानी क्या है? हर घटना
या तो धोखा है या तो मौका है। धोखा है यानी घटना होने के साथ क्या हुआ, आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठा या नीचे गिरा। कोई दृश्य देखा, किसी से व्यवहार किया, किसी ने अपनी राय दी, किसी ने भला बुरा कहा, किसी ने तारीफ की। यह जानकर आपके साथ क्या हुआ? अगर चेतना का स्तर नीचे गिरा, होश घटा, गिरा, तो धोखा हुआ। और अगर चेतना का स्तर उठ गया, बढ़ गया, तो मौका हुआ। क्योंकि ये सारा ड्रामा जो पृथ्वी पर चल रहा है, इतने सारे लोग हमारे आजू बाजू में रखे गए हैं, एक विशेष कारण से रखे गए हैं, एक मौका करके रखे गए हैं। मगर मौके को नहीं पहचानते जब, तो धोखा होता है। यह समझने में लोगों की उम्र बीत जाती है कि वो मौका था जिसको वो परेशानी समझ रहे थे। इतना बड़ा फर्क। जिस चीज ने परेशान किया जीवन भर और पता चला वह तो मौका था। कब पता चला? जब ऐसी जगह पहुंचे जहां पर बहुत सारी परेशानियां दिख रही है और पता चल रहा है कि इसकी ट्रेनिंग तो पहले दी जा रही थी, हमने वो ट्रेनिंग ली नहीं, और वो ली होती ट्रेनिंग तो यहां तकलीफ नहीं होती। उस वक्त किसी ने याद दिलाया होता कि ये मौका है, तो हमने उसका फायदा लिया होता और यहां भी सुखी रहते, वहां भी सुखी रहते, यहां भी सुखी रहते। अब वहां भी दुखी रहे, यहां भी दुखी है। चेतना का स्तर ऊपर उठा होता तो आप बड़े आनंद में होते। इस बात को समझना, ये गहरा विषय है। आज की टॉपिक ही यही है। क्या है आज का विषय? आज का विषय है सबसे बड़ी दौलत क्या है। चेतना सबसे बड़ी दौलत है। चेतना का स्तर उठाना यानी दौलत को बढ़ाना है। बाहर की दौलत को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को पता है, किससे लोन लेना चाहिए उनको पता है। मगर ये असली दौलत जो है, इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे इस पर ब्याज मिलता है, कहाँ से लोन मिलता है, ये अगर पता होता तो हम सही जगह पर काम करते, निर्माण करते। तो चेतना के स्तर को समझे, सत्य जानने के बाद उस सत्य को टिका के रखना। चेतना का उच्च स्तर प्राप्त करने के बाद, चेतना की 7वीं लेवल प्राप्त करने के बाद, क्यों 7 स्तर है उसके, 7 लेवल्स है, वह प्राप्त करने के बाद वहां टिके रहना, स्टेबलाइज होना, स्थिर रहना। क्या करना होगा उसके लिए? तो पहले समझे कि सबसे बड़ी दौलत क्या है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।